Hello everybody, welcome. My name is Abir. Today we will discuss an important topic of the political, that's name is fundamental rights. So guys, you know that the fundamental rights are the ideal of the political democracy. जहाँ पे जमहूरियत का निज़ाम होगा, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक अहम किरदार और एक अहम रोल अदा करते हैं. सो गाइस, ज़्यादा गहराई में न जाते हुए हम टॉपिक के पे आते हैं. हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक. एक इंसान के, एक नागरिक के, एक इंसान के या कोई भी शहरियत हासिल करने वाला यहाँ हिंदुस्तान में जो रह रहा है, उसके बुनियादी हुकूक क्या क्या हैं. सो गाइस, सबसे पहले द फंडामेंटल राइट्स एनश्रेंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, बुनियादी हुकूक जो है, इनको शामिल किया गया है पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि इनको इंक्लूड किया गया है पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानून है. उसके बाद फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. सो गाइस, 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आर्टिकल जो दफ़ा 12 और 35 के दरमियान में आते हैं. इन दिस रिगार्ड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इंस्पायरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बिल ऑफ राइट्स. सो गाइस, हमने फंडामेंटल राइट्स को, बुनियादी हकूक़ को अपनाया है बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए से. यानी सिंपली आपने ये समझना है कि हमने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया है यूएसए से. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ राइटली डिस्क्राइब एज द माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, और इसको माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है हिंदुस्तान में. इट कंटेन्स ए वेरी लॉन्ग एंड कम्प्रीहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स. तो इसमें एक बहुत बड़ी, एक अहम लिस्ट इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो फंडामेंटल राइट्स में ही मुनसर करती है, डिपेंड करती है, और इंसाफ की राहें हर एक नागरिक, हर एक इंसान के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स में पाई जाती है. सो गाइज, fundamental rights are more guaranteed by the constitution to all person without any discrimination. So the person who is belong to our nationality, who have full rights of the fundamental rights, like education rights, like employment rights, like you can say religious, like each and every, there should be no discrimination among the race, color, or you can say sex, or you can say that community. तो गाइस, फंडामेंटल राइट्स जो है ये गारंटी दी गई है. अगर ये कानून आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को, बुनियादी हुकूक को पायमाल किया जाता है, उनको वायलेट किया जाता है, ये आप आर्टिकल 236 से आप डायरेक्ट हाई कोर्ट, जो आपका स्टेट का होता है, वहाँ पे आप पिटीशन दायर कर सकते हैं अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ दी fundamental rights, and according to the article 32 can direct attend Supreme Court. So guys, we are discussing about the topic of the fundamental rights, and the introductory part I am discussing with you. So guys, they uphold the equality of individual, the dignity of the individual, and the larger public interest and unity of the nation. So guys, इसमें आपको डिग्निटी, शान व शौकत, वक़ार, आपकी इज़्ज़त जो है उसको पायमाल नहीं किया जाता है. इनमें तमाम नज़र जो इंसान के बुनियादी हुकूक होते हैं, इंसान को इज़्ज़त होनी चाहिए, इंसान को नेशनलिटी होनी चाहिए, इंसान को एक एहसास दिया जाए, और हर एक और उसको यूनिटी ऑफ द नेशन में उसको जो है रखा जाना चाहिए. उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह की अनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए. फंडामेंटल राइट्स आइडल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. तो ये एक आइडल है जमहूरी निज़ाम का, जिसको हम डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसको लोग ही बनाते हैं, लोगों के ऊपर ही वो कानून जो है इम्प्लीमेंट होते हैं. प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द अथॉरिटेरियन एंड द डेस्पोटिक रूल. और जो लोग
जालमाना अथॉरिटेरियन, जो लोग जालमाना, जैसे आपने देखो ऑटोक्रेसी का सिस्टम, मोनार्की का सिस्टम, उसके बाद एरिस्टोक्रेसी का सिस्टम, जो जालमाना तौर पर सम पीपल दे गॉट पावर एंड दे हैड गॉट पावर एंड रूल्ड अदर पीपल क्रूअली एंड आर यू कैन से ब्रूटली दे बिहेव देम। सो गाइज यहाँ पे जो है वो दूसरा पॉइंट है आपका डेस्पोटिक रूल। डेस्पोटिक रूल क्या होता है? जाबिर हुक्मरान, जब कोई जालमाना हुक्मरान मतलब हुकूमत कर रहा होता है और जहाँ पे डेमोक्रेसी का ज़्यादा निज़ाम नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोगों के ऊपर जारम और जबर व जुल्म करता है। और ये इसके खिलाफ अगर जहाँ कहीं भी ये फंडामेंटल राइट्स जो है उस इंसान को बुनियादी हुकूक देते हैं, उसके खिलाफ ना जुल्म व जबर होगा। सो गाइज ओरिजिनली ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स। तो जब हमारा संविधान, जब हमारा कानून साज अदारा बना था, तो उस वक़्त जो है 7 फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हकूक़ बताए गए थे। लेकिन हाउ एवर द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्राम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाई द 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स, जो सेवन्थ जो फंडामेंटल राइट्स था, जिसमें आप क्या कहते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको जो है डिलीट किया गया फंडामेंटल राइट्स में से अकॉर्डिंग टू द 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। सो गाइज इसको इट इज़ ए मेड लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइज इसको इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया गया क्योंकि जब कोई इंसान चाहे वो किसी भी तरह से बाई हुक और क्रुक वो अपनी प्रॉपर्टी को मतलब गेन करता है, तो आर्टिकल उसकी वजह से वो काफ़ी इफेक्ट जो है नेशन पर पड़ सकता है, लोगों पर पड़ सकता है। लेकिन इसको लीगल राइट माना गया। मान लो वो बिजनेस करता है, मान लो वो कोई ऐसा जॉब करता है, अकॉर्डिंग टू हर दिस एस्टिमेट, सो उसको जो है लीगल राइट्स, जो भी वो प्रॉपर्टी शो करता है वो लीगल होनी चाहिए। वो उसने जो है अच्छे ऑनेस्टली उसने उसको अर्न किया होगा, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 300A में पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डाला है। सो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। तो गाइज हमारे पास जो है बुनियादी हुकूक जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो है हमारे पास 6। देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 है, और राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 है, और राइट टू एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस आर्टिकल 25 to 28 है, एंड आर्टिकल 5 राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल 29 to 30 है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियन आर्टिकल 32, जिसको हम आल्सो नोन एज द सोल एंड हार्ट ऑफ द Constitution. That's why, because for the fundamental rights you can directly attend Supreme Court. And guys, right to property article 30 article 31 had been deleted through the amendment of the 1944 amendment 1978. So guys, हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया फंडामेंटल राइट्स में। तो सो गाइस आपने सिंपली तो यही लर्न करना है, आपने देखना है कि हमने ये फंडामेंटल राइट्स जो है, सबसे पहला पॉइंट इसमें यही आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है पार्ट 3 में, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और इसको हमने अडॉप्ट किया है यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से, यानी हमने अडॉप्ट किया है फंडामेंटल राइट्स कहाँ से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, और उसके बाद इसको माग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और इट कंटेन्स ए लॉ, और इसमें जस्टेबल फंडामेंटल राइट्स हैं। और गाइस हमने इसमें क्या पढ़ा कि ये गारंटी देता है हर एक इंसान को, और उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव और कोई भी नाबराबरी नहीं की जाती है। दैट्स वाई बिकॉज इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल। इट इज़ ओनली
बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल राइट। सो गाइज द और उसके बाद आपने क्या देखा, हर एक इंसान की बराबर इज्जत, चाहे वो रिच है पुअर है, किसी भी कम्युनिटी क्लास से बिलोंग करता है, उसको डिग्निटी है, उसको जो कुछ भी इंटरेस्ट है, और यूनिटी ऑफ द नेशन है। और उसके बाद गाइज पॉलिटिकल राइट्स जो है ये जमहूरी निज़ाम का एक अहम हिस्सा होता है। और उसके बाद अथॉरिटेरियन जो भी जुल्म व जाबरन जो हुकूमत करते हैं उनके खिलाफ भी इसमें मतलब हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अटेंड कर सकते हैं। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, पहले जो थे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें उसके बाद जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको एलिमिनेट किया गया, उसको डिलीट किया गया इस लिस्ट से अकॉर्डिंग टू द 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। और उसके बाद इसको लीगल राइट बनाया गया पार्ट 12 300 ए आर्टिकल के तहत। उसके बाद इस वक्त जो है हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें आपने क्या, सबसे पहला है हमारा राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है वो है हमारे राइट टू इक्वलिटी। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये गाइस हमारा है 19 से लेकर 22 तक। और राइट टू एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। और उसके बाद राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये हैं आपके आर्टिकल 28 से लेकर 30 तक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियज आर्टिकल 32 ऑल्सो, जिसको हम कहते हैं सोल एंड हार्ट ऑफ द heart of the constitution. So guys, we have discussed all these article and the introductory part of the fundamental rights. So I hope that you have understand this properly. And guys, if you have any misunderstanding, any type of the misunderstanding, so guys you can comment, and you can ask me without any hesitation. And guys, please subscribe and like these videos and share these videos. In the end, I heartily thank you very much.